नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स और मैं हूं सोमनाथ महतो। प्राण एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि नहीं, आपके पास अभी तक प्राण रिजेक्शन का प्राण एप्लीकेशन रिजेक्शन का मैसेज मोबाइल पर आया है या नहीं है। यदि नहीं आया है तो काफ़ी शिक्षक परेशान हैं कि हमारा प्राण एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कई जिलों के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि प्राण एप्लीकेशन आवेदन करते समय आपको PPAN में सक्षमता एप्लीकेशन आईडी संख्या डालनी है और सक्षमता एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद ही वह पूर्ण हो रहा है, ऐसा आदेश जारी किया गया है। और जिसके कारण बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा जल्दी जल्दी प्राण एप्लीकेशन का आवेदन कर दिया गया और उसके बाद पत्र जारी हुआ कि आपको PPAN नंबर में सक्षमता एप्लीकेशन आईडी नंबर डालना है। तो ऐसे में सभी शिक्षक बंधुओं को फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से पत्र आया कि जिला स्तर से ही रिजेक्शन किया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा अपने स्तर से भी रिजेक्शन किया गया। जैसे तो बहुत सारे शिक्षक बंधु अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं कि प्राण एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से ही, अपने हैंडसेट से ही आसानी से आप यह जान सकते हैं कि आपका प्राण एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। तो आइए हम आपको पूरे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें कि हमारा वीडियो कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में आकर के गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है npsnsdl.com। ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आ जाएगा। यह साइट खुला हुआ जैसे लिखा हुआ है npsnsdl.com/ENPS, आपके समक्ष इस तरह से साइट खुल करके आ जाएगा। और आपको करना क्या है कि आपके समक्ष जैसे अगर आपने मोबाइल से आवेदन किया होगा तो आपके समक्ष इस तरह से आया होगा, या कहीं पर आपने आवेदन करने के लिए किसी साइट पर गए होंगे या किसी बंधु के पास लैपटॉप से आवेदन किए होंगे तो भी आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आया होगा। तो यहाँ पर आपको 4-5 डाटा खुल करके आया होगा। इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स, NRI NOSI सब्सक्राइबर, इस तरह से डाटा आपके समक्ष खुल करके सामने आया होगा। तो आप गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं, आप राज्य सरकार के कर्मी हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, राज्यकर्मी का दर्जा आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट सब्सक्राइबर पर जाना होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा भरने के लिए देने लगेगा कि आप आवेदन करते समय भी आपके समक्ष इस प्रकार का डाटा सबसे पहले खुल करके आया होगा। और इस डाटा में क्या क्या मांग कर रहा है आपको बता देते हैं कि इसमें मांग रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर अर्थात पैन नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है और उसके बाद ईमेल आईडी। आपको यह 4 अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यह 4 आवेदन की मांग करेगा कि 4 डॉक्यूमेंट्स की मांग करेगा। आपको चारों डॉक्यूमेंट्स सही से भर देना है। तो आपको दिखाते हैं कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स को आपके समक्ष स्क्रीन पर आ जाएगा तो जैसे हम अपना या जैसे भर दिए हैं, यह डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए और ईमेल आईडी। और ध्यान रहे कि आप वही ईमेल आईडी और पैन नंबर मोबाइल नंबर भरें जिस नंबर से मोबाइल नंबर से आपने प्राण एप्लीकेशन के लिए, प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन किया हुआ है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको समक्ष आप वही सब कुछ, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, पैन नंबर वही भरे हूबहू जो आपने प्राण एप्लीकेशन प्राण के लिए अप्लाई किया हुआ है उस समय, तो वही भरे। और उसके बाद यहाँ पर आपके दिख रहा होगा बिगिन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है,
तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा समय लेगा, आपके समक्ष इस तरह से लिखेगा कि कैंडली होल्ड ऑन, वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल्स, डोंट रिफ्रेश द पेज और प्रेस बैक बटन। लिख रहा है कि कृपया आप धैर्य बनाए रखें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच कर रहे हैं, कृपया रिफ्रेश नहीं करें पेज से और बैक नहीं हो। जैसे ही आप इस तरह से प्रक्रिया को पूरी कर लीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से मैसेज आ जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ आया है, आपको हम जूम करके पूरा विस्तार से बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर एग्जिस्ट इन CRA सिस्टम, प्लीज ट्राई डिफरेंट मोबाइल नंबर। डुप्लीकेट ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन CRA सिस्टम, प्लीज ट्राई different email ID. There is already a registration pending payment with the PAN you have entered. लिख रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया हुआ है वो पहले से ही CRA जो सिस्टम है उस सिस्टम में आपका पहले से मोबाइल नंबर दर्ज किया हुआ शो कर रहा है, इसलिए कृपया आप अलग मोबाइल नंबर डाल करके दर्ज करें। ये हो गया। और उसके बाद दूसरा लिख रहा है डुप्लीकेट ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन CRA सिस्टम, प्लीज ट्राई डिफरेंट ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का भी लिख रहा है कि आप दूसरा ईमेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि जो आपने ईमेल आईडी दर्ज किया है वह ईमेल आईडी आपका पूर्ण रूप से पहले से शो कर रहा है। और उसके बाद लिख रहा है कि देयर इज ए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पेमेंट विद द पैन यू हैव इंटर्ड। और यह भी लिख रहा है कि आपने जो प्राण के लिए रजिस्टर करने के लिए आपने जो आवेदन किया हुआ है पैन नंबर के साथ वह वहाँ पर शो कर रहा है। तो आपके समक्ष इस तरह से शो करने लिखने लगेगा और आप पढ़ सकते हैं कि हाँ आपका जो प्राण एप्लीकेशन के लिए जो अपना दिया हुआ है अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। आप चाहें तो अपने से रिजेक्ट कर सकते हैं, और लेकिन ध्यान देने योग्य बात है यह कि आप इसके बाद यह तभी प्राण के लिए आवेदन कर सकते हैं जब तक आपका यह रिजेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप पैन नंबर बदल नहीं सकते हैं। हो सकता है आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल करके आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पैन नंबर बदल नहीं सकते हैं। जब तक रिजेक्शन नहीं होता है तब तक ले आप प्राण के लिए नए प्राण के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार की यही प्रक्रिया है। आप चाहे तो इसको आप आसानी से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रक्रिया बड़ी नहीं है। आप आसानी से एक एक स्टेप को कर करके आप अपने मोबाइल से ही आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इससे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए जिनके प्राण रिजेक्शन का मैसेज अभी तक नहीं आया हुआ है और चाह रहे हैं कि आवेदन करें, तो आप आसानी से यहाँ जाकर की साइट पर जाकर के आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।